कारकाय तोभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय तोभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय तोभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय तोभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी के निर्वाण कल्याणक की इस प्रकाश पर्व की, ज्योति पर्व की साध्वी द्वय की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। इस दीपावली पर्व पर हिंदू परंपरा में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जो कि समृद्धि देने वाली देवी मानी जाती है, और न केवल लक्ष्मी की पूजा बल्कि लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। क्या कभी आपने सोचा कि कुबेर जो है वो भी धन के देव माने गए, लेकिन कुबेर की पूजा नहीं की जाती? क्यों? क्योंकि इसलिए कुबेर जो हैं वे सिर्फ धन के रक्षक हैं, पहरा देने वाले पहरेदार की तरह हैं, और लक्ष्मी जो है वो समृद्धि देने वाली कही गई। ये बात एक सीख देती है कि जो व्यक्ति, जो लोग सिर्फ धन के रक्षक होते हैं, पहरेदार होते हैं, मात्र धनवान होते हैं, उनका महत्व नहीं होता। लेकिन महत्व होता है उनका जो अपने धन का दान दे, जो धन को दूसरों के काम के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए खर्च करे, वास्तव में उसी का महत्व है। तो लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी की, गणेश जी की पूजा, क्या संबंध है लक्ष्मी का और गणेश का? अगर पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी ये परंपरा प्रारंभ की, समाज व्यवस्था, रीति नीति, जो कुछ भी स्थापित किया, उन्होंने बहुत दूरदृष्टि से विचार किया, चिंतन किया, और लक्ष्मी पूजा के साथ गणेश जी की पूजा का विधान किया। वो इसलिए कि गणपति जो हैं उन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है। अगर धनवान हो व्यक्ति लेकिन उसके पास सद्बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, सुमति ना हो, तो वह उस धन के माध्यम से गलत रास्ते पर भी जा सकता है। धनवान होने के साथ साथ बुद्धिमान होना, विवेकवान होना, सुमतिवान होना, ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, और लक्ष्मी जो है वो
व्यक्ति को मोहित करती है। और जब व्यक्ति मोह के भंवर जाल में फंसता है तो उसका विवेक कहीं न कहीं कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो लक्ष्मी पूजा के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि व्यक्ति के भीतर में सुमति बनी रहे, अच्छी बुद्धि हो उसके पास, जिस बुद्धि के सहयोग से, जिस सुमति के सहारे से वो धन का सही रास्ते पर उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। अगर बुद्धि ना हो तो फिर वो व्यक्ति कई बार तो धन का मात्र रक्षक बन जाता है, पहरेदार बन जाता है, न खुद उसका उपयोग करता है, न दूसरे को करने देता है। और पहरेदार अगर ना भी बना तो वह उस पैसे के कारण से गलत मार्ग को चुन लेता है। कई प्रकार के दुर्व्यसन, बुरी आदतें उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी बहुत ही जरूरी मानी गई। गणेश जी, जिन्हें गणपति कहा जाता है, जो मंगल कारक देव माने जाते हैं, विघ्नों का, बाधाओं का विनाश करने वाले कहे गए हैं। और इसीलिए उनकी पूजा की जाती है कि व्यक्ति के भीतर में विवेक के चक्षु उसके खुले रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन संस्कृति के अंदर कार्तिकवदी अमावस्या के दिन परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए थे। इस जन्म मरण के रोग से वे हमेशा के लिए मुक्त हो गए थे। उन्होंने इस देह को छोड़ दिया था। और इसी अमावस्या की मध्य रात्रि में जब परमात्मा का निर्वाण हो गया तो उसके बाद उन्हीं के शिष्य गौतम स्वामी, जैसा कि मैं कह रही थी कि हिंदू संस्कृति के अंदर जो स्थान गणेश जी का है, जैन संस्कृति में वही स्थान गणधर गौतम स्वामी जी का है। गणधर गौतम स्वामी, जिन्हें गणपति भी कहा जाता है, गणपति यानी गण के पति स्वामी, गणधर, गण को धारण करने वाले, गणाधीश, ये विघ्न विनाशक हैं। कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो गणधर गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन संस्कृति परमात्मा महावीर स्वामी जी का स्मरण करती है, उनके ज्ञान की, उनके द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग के लिए बड़े ही अहोभाव के साथ उन्हें वंदन करती है। और उनके स्मरण के साथ साथ गौतम गणधर का भी गणपति के रूप में, गणाधीश के रूप में स्मरण किया जाता है, जो सुख समृद्धि देने वाले, विवेक के चक्षु को उघाड़ने वाले, हमेशा ही सद्बुद्धि देने वाले ऐसे गणधर गौतम स्वामी जी का भी स्मरण किया जाता है। तो याद रखें, सिर्फ परंपरा से ही लक्ष्मी जी की पूजा ना करें, लेकिन उस पूजा के साथ साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, इस बात को भी समझ करके अपने भीतर में सद्बुद्धि जगाने का प्रयास करें। और जो पुण्यवानी से लक्ष्मी प्राप्त हुई है, उसका सही तरीके से उपभोग करें, उपयोग करें, उसका
स्व पर कल्याण के लिए उपयोग करें ताकि वो लक्ष्मी कल्याणकारी सिद्ध हो सके। साध्वी द्वय की तरफ से पुनः आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं कि आप बाह्य लक्ष्मी से भी संपन्न बने और भीतर का वैभव भी प्रकट करने की दिशा में आप पुरुषार्थरत बने। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।